हेलो स्टूडेंट, जेपीसी एग्जाम का डेट अनाउंस की है जो कि है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जो कि होने वाला है जून महीने के 15 तारीख और 29 तारीख को। 15 तारीख को जो एग्जाम होगा वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होगा, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं। दूसरा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होगा, एफआरओ, जो कि 29 जून को होगा। ठीक है, तो अगर ये फॉरेस्ट से रिलेटेड जॉब है तो इसमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक होता है कि वन रिपोर्ट जो होता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है भारत सरकार का, और झारखंड के बारे में फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि प्रीलिम्स में भी होगा और मेंस में भी होगा। हो सके तो इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इसी अब ये जो एग्जाम होगा इसका टाइम बहुत कम है, तो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या बोला गया है। झारखंड का जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आया हुआ है गवर्नमेंट का, भारत सरकार द्वारा, तो वो रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है झारखंड को, झारखंड के फॉरेस्ट को लेकर, और कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट बढ़ा है, कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट घटा है। ये एक ऑथेंटिक डाटा होता है जो कि गवर्नमेंट जारी करती है, और ये सैटेलाइट और भी तकनीक के माध्यम से इसको बनाया जाता है। हर जगह पे जाना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे सैटेलाइट की मदद से ये डाटा तैयार किया जाता है। ये डाटा हर 2 साल में तैयार किया जाता है। हम लोग देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है झारखंड के बारे में, और कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट बढ़ा हुआ है, कहाँ पे घट रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो ये रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। लेटेस्ट डाटा जो है 2023 में दिया गया है। 2023 से पहले आया था 2021 में, और ये किस नंबर का है, तो ये 18वां नंबर है। 18 रिपोर्ट से आया हुआ है। फर्स्ट रिपोर्ट जो इसको जारी किया गया था वो 1987 में किया गया था, और उसके बाद 1988 में 180 भी आया हुआ था। तो क्या क्या पॉलिसीज है उसको हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 18वीं भारत वन रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये कितना नंबर का है, 18 नंबर का ये रिपोर्ट है। इसको याद रखना है। 18 नंबर का रिपोर्ट ये आया हुआ है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। 18 नंबर का ये रिपोर्ट है। 2021 में जो आया था वो कितना था, 17वीं था, 17 था। इसको जारी कौन करता है, तो केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कौन करता है, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। अभी इसके जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा ये रिपोर्ट का विमोचन किया गया था। 2023 का रिपोर्ट है। ठीक है, और ये या क्या है, 2 साल में निकाला जाता है। हर 2 साल में ये आता है, द्विवार्षिक होता है। 2 साल 2 साल की रिपोर्ट आता है। इसमें दिया वन क्षेत्र एवं वृक्ष क्षेत्र दोनों मिलाकर देखा जाए तो यह 8,27,357 है। अप्रोक्स पॉइंट डेसिमल में कुछ होगा। तो ये इसमें बोला जा रहा है वन एवं वृक्ष, मतलब जंगल जो होगा उसको, और पेड़ जो होगा, जहां जहां पे ट्री होगा, ट्री को मिला देते हैं तो उससे जो टोटल एरिया बनता है वो कितना बनता है, 8,27,357। इसमें से क्या है, दोनों को डिवाइड किया जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, लगभग 25.17% है। 25.17% है। ये डाटा पूछा जा सकता है कि टोटल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में वन कितना है, तो 25.17% है। और अगर परसेंटेज ना पूछ के आपसे एरिया पूछेगा तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। अब ये बोला जा रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि 1988 के आसपास 1988 में एक वन नीति आया था। उसमें ये बोला गया था कि सभी राज्य को या फिर पूरा देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% जो है वन एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। क्षेत्र फॉरेस्ट कवर मतलब जंगल से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, फॉरेस्ट कवर, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो लगभग कितना है, 7,15,343, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्र जो अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.76% जो दिया हुआ है। ये टोटल परसेंटेज दिया हुआ है जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट है। उसके बाद देखेंगे पेड़ कितना सा है, ट्री कितना है। तो वृक्ष क्षेत्र जिसको हम लोग ट्री कवर बोलते हैं, ये लगभग कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 1,12,014 किलोमीटर में कितना है, पेड़ लगा हुआ है। पेड़ जैसे ऐसा नहीं है कि पेड़ सिर्फ जंगल का पेड़ है, काउंटिंग होगा। पेड़ तो हर जगह का काउंट होगा। रोड किनारे लगा हुआ है तो भी काउंट होगा, कोई बागान में लगा हुआ है, कोई पर्सनली अपना घर पे आसपास में लगा है, सारा पेड़ को काउंट करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना एरिया कवर कर रहा है, 1,12,014।
स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कितना परसेंटेज में है, तो ये 3.14% है, 3.14% इतना में पेड़ लगाया हुआ है। तो ये डाटा हो गया। इसके बाद देखिए अगर 2021 का तुलना करते हैं 2023 वाले से, तो ये बोला जा रहा है 17वीं रिपोर्ट 2021 की तुलना में देश का कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में 1445 1445 में क्या हुआ है, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण क्षेत्र जो दिख रहा है, फॉरेस्ट रीजन जो है वो कितना बढ़ रहा है, 156 स्क्वायर किलोमीटर, और 1289 जो दिख रहा है 1289 वर्ग किलोमीटर वृद्धि सम्मिलित है, किसमें, पेड़ में। ट्री कितना बड़ा है, तो 1289 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर पेड़ का एरिया बढ़ा हुआ है। पेड़ जहाँ जहाँ लगा हुआ है उसका एरिया काउंट करेंगे तो 1289 इंक्रीमेंट किया है। एक लास्ट में डाटा दिया हुआ है झाड़ियाँ, इसका मतलब होता है झाड़ियाँ, झाड़ी के बारे में बात कर रहा है। झाड़ी कितना है, ये दिख रहा है आपका 43,622.64%, लिख देते हैं इसको 43,622.64 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन रहा है कितना, इतना स्क्वायर किलोमीटर झाड़ी है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किया हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो परसेंटेज कितना दिख रहा है इसका, 1.33% है, तथा वन क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें वन नहीं है वो लगभग नॉन फॉरेस्ट एरिया अगर बोला जाए जिसमें पेड़ नहीं है तो वो सबसे ज्यादा है, कितना है वो, 24,16,489.26 दिया हुआ है स्क्वायर किलोमीटर, 24,16,489.26 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, और ये कितना है 73.5% के आसपास है। तो सबसे ज्यादा एरिया जो है नॉन फॉरेस्ट जहाँ पे जंगल नहीं है वो क्या है, सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, 73.5% के आसपास है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट दिया हुआ है। इसके बाद और भी कुछ डाटा है उसको देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिख रहा है 19 राज्य ऐसा है, 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% भौगोलिक क्षेत्र, 33 या 33 से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। तो 19 राज्य ऐसा है जिसमें 33% वाला डाटा अचीव किया हुआ है, 75% से अधिक वन क्षेत्र वाले हैं। 19 राज्य जो दिख रहे हैं वो 33% से एरिया भौगोलिक क्षेत्र को कवर से, फॉरेस्ट कवर से घिरा हुआ है। फिर देखते हैं इसका वन क्षेत्र के मामले में भारत का स्थान कितना है, तो 10th पोजीशन पे भारत है। फिर देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, देहरादून में, इसको याद रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1981 में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थापना कहाँ हुआ है, देहरादून में। 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ये वन महोत्सव का आयोजन किए थे, वन महोत्सव की शुरुआत की थी। उसके बाद लिखा है इसमें केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। अब शुष्क भूमि कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, तो राजस्थान के जोधपुर शहर में ये दिया, जोधपुर में दिया हुआ है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। ठीक है, अब राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है, पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। तो ये डाटा भी था इंपॉर्टेंट, ये डाटा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं झारखंड पे। भारत का जो रिपोर्ट था बेसिक नॉलेज उतना होना चाहिए। अब झारखंड पे देखते हैं झारखंड का क्या दिख रहा है। तो ये झारखंड का मैप हो गया आपके पास, आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सारा जिला 24 जिला के आसपास है। इसमें देखते हैं क्या है, झारखंड का जो दिया हुआ है ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 79716 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल झारखंड का एरिया दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या होगा वो देखेंगे। तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना, औसत जनसंख्या घनत्व दिया है 414 वर्ग किलोमीटर। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 वर्ग किलोमीटर। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग आ जाएंगे, वो एवरेज होगा 414। ठीक है, ये भी डाटा याद रखना है। इसमें पूछा जाए टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो पता है टोटल डिस्ट्रिक्ट 24 है, देख सकते हैं मैप में, टोटल डिस्ट्रिक्ट 24 है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब ये इंपॉर्टेंट है इसका मेन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 वॉल्यूम 2023 वॉल्यूम 2 है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वॉल्यूम 2 झारखंड के बारे में दिया हुआ है।
फॉरेस्ट कवर क्या क्या है, कैसे कैसे एरिया में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट कितना है, उसके बारे में, कौन सा किस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है। तो ये एरिया जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, ये नॉन फॉरेस्ट वाला एरिया है, जिसमें जंगल नहीं। सबसे बड़ा एरिया जो है यही 73% के आसपास था। तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे कोई जंगल नहीं है। तो इस एरिया को देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है 3.31%, और 3.31% किसका है, तो यहाँ पे दिख रहा है 3.31% दिख रहा है। और ये कितना दिख रहा है, इसका एरिया अगर देखते हैं, एरिया दिख रहा है आपका 2635.35 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया वाइज दिख रहा है, तो 2635.35 दिख रहा है। परसेंटेज पूछा जाएगा तो परसेंटेज हो जाएगा आपका 3.31%। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बोला जा रहा है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, VDF मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन जिसको बोलते हैं। अति सघन वन कितना होगा, तो ये एरिया आ गया आपका अति सघन वन में। तो VDF का मतलब अति सघन वन, अत्यंत सघन जिसको बोल सकते हैं, सबसे घना जंगल। अब VDF में एक चीज और होता है कि अगर VDF है मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट है, तो इसमें होगा क्या कि जो वनों का आवरण होगा, अगर आपको 70% से ज्यादा, मोर देन 70% से ज्यादा दिखेगा, जिसमें पेड़ से ढका हुआ जमीन आपको दिखेगा, तो लगभग वो 0 to 30% के आसपास दिखेगा। लेकिन मोर देन 70% अगर कवर दिख रहा है एरिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आता है, MDF। अब इसमें क्या दिख रहा है, MDF में जो दिख रहा है, MDF में दिख रहा है कि ये आपका किसका, MDF का मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मतलब मध्यम सघन फॉरेस्ट वन जो होगा, उस एरिया को बोला जा रहा है। इसको अगर परसेंटेज में देखेंगे, तो ये परसेंटेज में आपका दिया है 12.09%। डाटा को आपको याद रखना है, ये डाटा जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट से दिया गया है, तो ये डाटा ऑथेंटिक है। कितना है, 12.09%। अब इसमें क्या होगा, अगर इस मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के एरिया पे अगर आप ऊपर से जाइएगा, तो आपको इसमें जो फॉरेस्ट का जो घिरा हुआ पार्ट दिखेगा, वो ऑलमोस्ट दिखेगा लगभग 40 से 70% के बीच में दिखेगा। 40 से 70% के बीच में जो एरिया होगा, वो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के में होगा। और उसके बाद जो एरिया है, वो आपको जमीन दिख सकता है, कुछ और दिख सकता है। तो इतना एरिया जो है वो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में आता है। तो सघन एरिया वाला अगर देखेंगे तो 70% से ज्यादा होगा। मॉडरेट सघन एरिया देखेंगे, मध्यम सघन एरिया देखेंगे, तो ये हो जाएगा 40 to 70%। इसके बाद आता है परसेंटेज का देखिए 12.09%। इसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का एरिया जो होगा वो कितना होगा, ये 10% से लेके, ओपन फॉरेस्ट जो होगा ये आपका होगा 10% से लेके 40% के आसपास होगा, जो एरिया को हम लोग बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट में होगा क्या कि ऊपर से अगर आप उस एरिया में अगर गुजरिएगा, ऊपर से आप देखिएगा नीचे अर्थ पे, तो उस जंगल में आपको 10% से 40% वो घिरा हुआ दिखेगा, सिर्फ जंगल और पेड़ से। बाकी एरिया जो है वो आपको अर्थ दिख सकता है, जमीन दिख सकता है, सरफेस, और कुछ भी और दिख सकता है नीचे, लेकिन इतना एरिया जो है वो आपका जंगल दिखेगा, फॉरेस्ट। इसके बाद देखिए आता है ये, अब टोटल एरिया अगर आप इसको देखिएगा, तो ये एरिया दिख रहा है सबसे ज्यादा है ओपन फॉरेस्ट वाला कितना दिख रहा है, 11,489.44%। ठीक है, ये एरिया दिख रहा है 11,000, एरिया ओपन फॉरेस्ट जो दिख रहा है 11,489.44 स्क्वायर किलोमीटर। और ये दिख रहा है कितना परसेंट, लगभग ये 14% दिख रहा है, 14.41%, 14.41% दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है। सघन वन कितना दिख रहा है, 3.3%, जबकि वो ज्यादा थोड़ा होना चाहिए। और देखिए इसमें क्या है, टोटल एरिया जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 23,765.78, 23,765.78 ये स्क्वायर किलोमीटर होगा। वर्ग किलोमीटर बोलिए या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 23,765.78 ये टोटल एरिया का कितना है। तो ये परसेंटेज में अगर देखते हैं तो ये 29.81% होता है, 81%। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद स्क्रब दिख रहा है
जो झाड़ी है, झाड़ी वाला रीजन है वो कितना है 558.32 और ये कितना है सबसे लोएस्ट है 0.70 के आसपास ये दिख रहा है। तो डेंस फॉरेस्ट क्या हो गया समझ में आ गया। डेंस फॉरेस्ट मतलब जिसमें वनों से घिरा हुआ रीजन कितना होगा 70% से ज्यादा होगा। दूसरा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितना होगा तो वो 40 to 70% के आसपास होगा। उसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट कितना होगा 10% से 40%। उसके बाद आता है स्क्रब एरिया जो झाड़ी वाला रीजन होगा, सिर्फ झाड़ी होगा, तो झाड़ी वाला रीजन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 10% से कम होगा। ये अगर झाड़ी वाला रीजन लेते हैं तो ये 10% से कम रीजन होगा। बाकी 90% जो होगा वो अर्थ दिखेगा, बाकी में आपको 10% में झाड़ी दिखेगा, 10 या 10 से कम। तो ये डाटा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, इसी में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे इसका और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक यहाँ पे और डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो दिया हुआ है वो 17 है। झारखंड में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का दिया जा रहा है 17 है। ये भी डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये देखिए इसमें अलग अलग नंबर्स को दिया गया है कि कहाँ पे फॉरेस्ट, किस टाइप का फॉरेस्ट बढ़ा हुआ है, किस टाइप का फॉरेस्ट घट रहा है, वो सब दिया हुआ है इसमें। और 2021 में क्या था और अभी क्या है वर्तमान में, उसका भी कुछ डाटा उसमें लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें एरिया आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है रीजन में, वो देखिए पूरा ये डिटेल डाटा दिया हुआ है, भारत सरकार का वेबसाइट से निकाला गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए कैलकुलेटेड एरिया बाय सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया में जो डाटा कैलकुलेट किया गया है जिसमें एरिया कवर किया जा रहा है, मतलब वो अगर झारखंड का जो टोटल रीजन है, टोटल रीजन कितना है 79,716 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से जो दिख रहा है, इसमें से जो डाटा दिख रहा है तो वेस्ट सिंहभूम का दिख रहा है 7,224। टोटल झारखंड का जो एरिया है उसमें वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो चाईबासा वाला रीजन है उसका कितना दिख रहा है 7,224। ये सबसे हाईएस्ट डाटा है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट 24 जिला है, 24 जिला में सबसे हाईएस्ट कितना है तो 7,224 डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया वेस्ट सिंहभूम का सबसे हाईएस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा जो सबसे लास्ट होगा, तो ऐसे आप ज्यादा देखना होगा तो आप इधर भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट हो गया वेस्ट सिंहभूम और सबसे लोवेस्ट दिख रहा है आपका रामगढ़ का। रामगढ़ का कितना दिख रहा है 1341। रामगढ़ हो गया 1341, ये रामगढ़ का हो गया। वेस्ट सिंहभूम का अगर देखते हैं तो 7,224, ये वेस्ट सिंहभूम का, ये रामगढ़ का हो गया और ये वेस्ट सिंहभूम का। ये डाटा आपको याद रखना है एरिया का, ये एरिया है, फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं है, फॉरेस्ट वाला एरिया अब आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट। अभी बताया वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, जहाँ पे वनों का जो आवरण होगा वो 70% से ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो देखिए इस जगह पे वेस्ट सिंहभूम का दिख रहा है 467.43 दिख रहा है। लातेहार का देखिए तो 485.48 दिख रहा है। गुमला का देखिए तो 308.47 दिख रहा है, 47 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो लातेहार का दिखेगा। लातेहार का कितना है, लातेहार का देखिए तो लातेहार का दिख रहा है आपके पास 485.48, ये दिख रहा है लातेहार का। उसके बाद दूसरा देखते हैं तो दूसरा हो गया वेस्ट सिंहभूम का, ये कितना है 467.43। उसके बाद आता है गुमला का 308.47। तो सबसे हाईएस्ट पूछा जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट की सबसे घना जंगल कहाँ पे होगा, तो लातेहार में होगा, दूसरा वेस्ट सिंहभूम में होगा, तीसरा होगा आपका गुमला में। अब इसके बाद सबसे लोवेस्ट देखेंगे, सबसे लोवेस्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो दो जगह पे दिख रहा है। एक दिखेगा आपका यहाँ पे जामताड़ा में, जामताड़ा में जंगल एकदम सघन वाला जो जंगल है वो एकदम नहीं है। दूसरे के बाद धनबाद में देखिए दो जगह पे 0-0 है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। सबसे लोवेस्ट कहाँ हो गया धनबाद में, सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो लोवेस्ट दो जगह है जामताड़ा और धनबाद में। सबसे लोवेस्ट देखा जाएगा तो जामताड़ा और धनबाद, सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो लातेहार। ठीक है, इसके बाद आता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ फिर से दिख रहा है वेस्ट सिंहभूम, ये कितना दिख रहा है 1348.49। और सबसे लोवेस्ट देखेंगे तो देवघर में दिख रहा है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन क्षेत्र जो दिख रहा है वो सबसे लोवेस्ट दिख रहा है देवघर में, कितना है 13.18, सबसे हाईएस्ट वेस्ट सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं ओपन फॉरेस्ट जो दिख रहा है, ओपन फॉरेस्ट सिर्फ हाईएस्ट देख लीजिए, हाईएस्ट दिख रहा है 1561.77 और सबसे लोवेस्ट जो दिख रहा है वो जामताड़ा का है 87.21। तो ओपन फॉरेस्ट भी याद रखिए, वेरी डेंस। ज्यादातर इंपॉर्टेंट डाटा जो है ये फर्स्ट वाला होगा
कैलकुलेटेड एरिया, दूसरा बेंच हो सकता है। मॉडरेट वाला कभी कभी डीप में जाकर पूछना होगा, ओपन ये सब तो कभी कभी पूछ सकते हैं। टोटल एरिया में भी ये इंपॉर्टेंट है, टोटल एरिया भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दिख रहा है, टोटल जो रीजन है, तो इसमें 3,377.69 जो दिया हुआ है, ये वेस्ट सिंहभूम का टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया में से सबसे ज्यादा है। दूसरा अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आपका आता है 2383.20, ये किसका है, लातेहार का। तो लातेहार देखिए परसेंटेज अगर डेंस फॉरेस्ट देखते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन टोटल में क्या है, वेस्ट सिंहभूम सबसे ज्यादा है और लातेहार सेकंड नंबर पे है। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं तो चतरा है। चतरा कितना है, 1799.39, ये दिख रहा है 1799.39 दिया है चतरा का। तो चतरा सबसे थर्ड नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे आ गया आपका टोटल में लातेहार, फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका वेस्ट सिंहभूम। तो ये ऑर्डर भी पूछ सकता है, सबसे हाईएस्ट किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, तो ये ऐसा पेयर बनाने के लिए दे सकता है क्वेश्चन। ये हो गया इंपॉर्टेंट। तीसरा इसमें दिख रहा है परसेंटेज वाइज, देखते हैं तो परसेंटेज वाइज जो दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है परसेंटेज, तो चतरा का दिख रहा है, ये चतरा का यहाँ पे एरिया है, चतरा का एरिया दिख रहा है 48.40 दिख रहा है, ये चतरा का एरिया, चतरा का दिख रहा है। दूसरा इसमें सबसे हाईएस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है लातेहार का। लातेहार का कितना दिख रहा है, 55.45, ये किसका दिख रहा है, तो ये लातेहार का है, लातेहार का दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है 46.76, तो सब तीसरा नंबर पे कौन सा हो गया, तो वेस्ट सिंहभूम का दिख रहा है, कितना है 47.76, ये किसका दिख रहा है, वेस्ट सिंहभूम का दिख रहा है। वेस्ट सिंहभूम का दिख रहा है कितना, 47.76। तो तीनों डाटा याद रखिएगा। देखिए इसमें ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, जब फॉरेस्ट एरिया का बात करते हैं और परसेंटेज में बात करते हैं तो ऑर्डर बहुत सारा चेंज हो जा रहा है। तो इसको आप इस डाटा को आप याद, इसी डाटा से भी ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। और इसमें क्या हो गया, अब देखते हैं इसमें चेंज क्या क्या हुआ 2021 से अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें दिख रहा है -15.23। इसके बाद दिख रहा है यहाँ पे देखिए डाटा दिख रहा है 22.93, और कोई डाटा इसमें नहीं दिख रहा है। तो अगर इसमें दो डाटा को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो इसमें एक दिख रहा है कि चतरा का जो है वो नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, चतरा का जो है नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। और वो कितना दिख रहा है नेगेटिव ग्रोथ, तो ये हो गया 15.23 दिख रहा है, ये चतरा का है। 15.23 जो दिख रहा है वो चतरा का है। चतरा का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, -15.23। और सबसे ज्यादा जो बढ़ा हुआ रीजन है वो किसका दिख रहा है, तो ये आपका दिख रहा है गढ़वा का। ये डाटा नया है, गढ़वा जो दिख रहा है कितना है 22.93। चतरा का कितना है -15.23, ये डिक्रीज किया है। तो सबसे लोएस्ट, सबसे ज्यादा घटा कहाँ है चतरा में, सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ है, गढ़वा में। दो डाटा यहाँ से भी याद रखिएगा। झाड़ी वाला देखना है तो आप देख सकते हैं कोई डाटा सबसे ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन टेबल यही था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, इसके बाद क्या क्या डाटा है इसी को वर्ड में लिखा हुआ है तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे दिख रहा है पहला 3,377.69 वर्ग किलोमीटर है, पहला स्थान पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम का है, दूसरा लातेहार का है 2383 वर्ग किलोमीटर है, और तीसरा है चतरा का 1799.39 वर्ग किलोमीटर है चतरा का। तो तीन डाटा यहाँ, वही डाटा को फिर से लिखा गया है, बस वर्ड में लिखा है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर न्यूनतम वाला देख लीजिए, तो न्यूनतम आपको बताए थे जामताड़ा का पहला स्थान है, देवघर का दूसरा स्थान है और धनबाद का तीसरा स्थान है, ये भी याद रखना है आपको। सर्वाधिक प्रतिशत में कौन बढ़ा है, तो लातेहार सबसे ज्यादा परसेंटेज में बढ़ा हुआ है, और उसके बाद चतरा कितना है 48% है, बढ़ा हुआ नहीं, लातेहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है परसेंटेज में 55.54% है। इसके बाद यहाँ पे पश्चिम चतरा दिख रहा है कितना 48.40। इसके बाद आता है पश्चिमी सिंहभूम 46.76। तो ये तीन डाटा आपको याद रखना है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है। न्यूनतम परसेंटेज देखा जाए तो जामताड़ा का है कितना है 5.94, ठीक है। देवघर का कितना है 8.30, धनबाद का कितना है 10.84। तो ये न्यूनतम वाला भी याद रखना है और मैक्सिमम वाला भी याद रखना है आपको, कौन कौन सा परसेंटेज में, कौन कौन सा एरिया वाइज।
तीनों डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका आता है वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है गढ़वा, कितना है 22.93 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी सिंहभूम कितना है 14.66 वर्ग किलोमीटर। और दुमका है यहाँ पे 11.34 वर्ग किलोमीटर। चतरा में है, बोला जा रहा है कि ये नेगेटिव है माइनस के साथ, वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घटा है, ये इंपॉर्टेंट है। चतरा में कितना घट गया है दिख रहा है इस बार 2021 की तुलना में देखें तो -15.23। तो ये डाटा था आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट से, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और भी डाटा इसमें अगर आपको पढ़ना है, लेकिन इतना सफिशिएंट है, अगर और भी डाटा आपको देखना है तो आप वेबसाइट पे जाके आप दे सकते हैं। मतलब कुछ और भी डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। तो आपको मेंस में देखना है तो डाटा को और भी एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि भारत सरकार का वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा से जो पीवाईक्यूज बनेगा, फिर पीवाईक्यूज में पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है उसका कुछ हम लोग एक सेट बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो ये था आपका कंप्लीट डाटा, जिसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, कहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है, कहाँ पे परसेंटेज कम है, कहाँ पे मैक्सिमम एरिया है, कहाँ पे मिनिमम एरिया है। और भारत सरकार का कुछ डाटा है जिसको हम लोग अभी देखे थे, वो सब सारा डाटा को आप याद रखिए। इसी से क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा एग्जाम में। और मेंस के लिए भी जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा बढ़ के ये सब डाटा को आपको मेंस में लिखने में हेल्प करेगा, तो ये डाटा आपको याद रखना है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। लेटेस्ट करंट अफेयर कुछ हो सकता है, करंट अफेयर का कुछ टॉपिक हो सकता है, या फिर किसी और टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।